अब लक्ष्मी जी की चर्चा हो, लक्ष्मी जी की साधना हो और विष्णु जी का मंत्र जाप ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है? फिर बिना विष्णु जी के लक्ष्मी जी की क्या पूर्णता है? जहां विष्णु है, जहां श्री हरि हैं, वहीं लक्ष्मी है, और जहां लक्ष्मी है वहीं श्री हरि हैं, वहीं श्री विष्णु हैं। ऐसे में लक्ष्मी जी का आवाहन और उनकी साधना करने के बाद, उनका मंत्र जाप करने के बाद, ऐश्वर्य महालक्ष्मी साधना करने के बाद हम जगत पालन करता भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करेंगे। और जिस मंत्र से करेंगे वह आपको जानकारी है कि इसी पितृपक्ष में, इसी साल के पितृपक्ष में हम लोगों को प्रेरणा हुई हमारे पूरे ग्रुप के लिए, और उस मंत्र से हम लोग अभी 5 मिनट तक भगवान विष्णु का आवाहन करेंगे, उनका ध्यान करेंगे, साथ साथ गाएंगे हम लोग। हाथ जोड़ेंगे। ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो नारायणाय। ठीक, ठीक है, बहुत अच्छा। भगवान नारायण को, भगवान विष्णु को हमने बुलाया, और आज दीपावली को भगवान विष्णु के
हृदय से निकलकर, उनके हृदयारविंद से निकलकर भगवती लक्ष्मी इस धरा पर आती हैं और देखती हैं उनके लिए कौन उद्योग कर रहा है, कौन मेहनत कर रहा है, किसने क्या किया है उनके लिए, किस प्रकार आपने श्रम लगाया, आपने अपना धन लगाया, आपने अपना दिमाग लगाया और भगवती लक्ष्मी के लिए जो कुछ भी आपने किया वो उनके सम्मुख है, आप उनके सामने हैं और आपके जीवन में श्री तत्व की स्थापना हो। इसी के लिए आपको जो ये मंत्रों की लिस्ट दी गई है, ये सभी मंत्र अपने आप में विशिष्ट हैं। जो मंत्रों की जो लिस्ट आपके सामने दी गई है, ये आपके सामने 12 मंत्र दिए गए हैं। ये 12 मंत्र आप किसी भी पद्धति में चले जाएं, साल में 12 महीने होते हैं। ये विशिष्ट तांत्रोक्त मंत्र हैं और 12 महीने का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपको जो ये 12 मंत्र दिए गए हैं, इसमें प्रत्येक मंत्र की एक विशिष्ट साधना है। जनवरी से लेकर और दिसंबर तक, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष माघ और फाल्गुन इत्यादि, ये सभी 12 मास तक प्रत्येक महीने में कोई साधक अगर इन मंत्रों से लक्ष्मी जी की विशेष उपासना करता है, उसके बारे में वह कुबेरवत हो जाएगा। प्रत्येक मंत्र जो प्रत्येक 12 मंत्र दिए गए हैं, एक मंत्र 1 महीने तक प्रतिदिन 11 माला जपनी है। प्रतिदिन, चाहे आपको बुखार आ जाए साल भर के भीतर, चाहे आपको सर्दी हो जाए, चाहे कुछ भी, प्रतिदिन 11 माला जपनी है। कुबेरवत होना है तो, धनवान बनना है तो। किसने कहा कि हम गरीब क्यों, हम दरिद्र क्यों हैं? उसके लिए आपको अपनी दरिद्रता को जड़ से उखाड़ना होगा। जड़ से उखाड़ने के लिए उस स्तर का उद्योग करना होगा। बहुत ज्यादा नहीं, ऐसी ऐसी साधना है जिसमें 101 माला जप का विधान होता है और एक दिन में 100 माला जपने वाले भी साधक, प्रचंड साधक यहाँ उपस्थित हैं। लेकिन इतना नहीं, आपको प्रतिदिन 11 माला जपनी है, जो मंत्र दिया गया है प्रत्येक महीने के हिसाब से। और ये 11 माला प्रत्येक मास के हिसाब से जपनी है और 1 साल तक मात्र, आप जीवन में 1 साल आप अपना दे दीजिए। उसके बाद आप इन मंत्रों का चमत्कार देखिए। 12 साल नहीं कि 12 साल आपको वनवास में काटना है, 1 साल अज्ञातवास में काटना है, 1 साल। 20 साल आपने में, मान लीजिए किसी जगह पे आपने 20 साल दिए, किसी संस्था में दिए, किसी व्यक्ति के पास दिए, बहुत आपने उसके लंगोट धोए, उसकी चरण वंदना किया, आपने बहुत उसको धन दिया, बहुत स्तर से प्रसन्न करने का प्रयास किया। लेकिन 20 साल के बाद भी अगर वो आपको सिवान का या किसी जगह टॉप लेवल का धनवान व्यक्ति बना देता है, तो फिर उसके बाद तो आप पूरी जिंदगी बैठ के आराम से ऐश करके खाएंगे। तो आपकी वो 20 साल फिर वो स्वार्थ हो गए, फिर वो सद गए, फिर वो कामयाब हो गए आप। और मैंने आपसे क्या कहा, 1 साल आप दे दीजिए अगर लक्ष्मी साधना, आपको वास्तविक लक्ष्मी साधक बनना है तो। ये जो मंत्र मैंने आपको दिए हैं, ये मंत्र नहीं है, ये असाधारण अस्त्र हैं। और इन अस्त्रों को मैंने अपने जीवन में बहुत, आप बस समझिए कि लंगोट नहीं धोई, मैंने सब कुछ किया है इन मंत्रों को प्राप्त करने के लिए। आपको ये चीजें आज प्राप्त हो गई, भगवान की कृपा है, आपके पितरों का आशीर्वाद है और मां लक्ष्मी की कृपा है। इन मंत्रों का आज आप मात्र 1-1 बार भी जप कर लेंगे, हम तो करेंगे ही हम लोग, लेकिन 1-1 बार जप कर लें, उसके बाद आप अन्य पिछले साल की जो भी स्थितियां रही हैं और इसके बाद की स्थितियों को आप देखेंगे। तो जब 1-1 बार के जपने से ये प्रभाव आएगा, तो निश्चित रूप से आपके मन में इच्छा जागेगी कि चलो भाई हम 11-11 माला या 1-1 माला इत्यादि भी करेंगे ही। आपके ऊपर है, साधनात्मक विधान के रूप में करें, लघु विधान के रूप में, लेकिन करें। क्योंकि लक्ष्मी उद्योग से प्रसन्न होती है, लक्ष्मी प्रकट होती हैं उद्योग से, साधना से, तप से। समुद्र मंथन हुआ, क्षीर सागर का मंथन हुआ, तो उसमें देवताओं और असुरों ने उद्योग किया, संघर्ष किया, बैठे बिठाए उनको रसगुल्ले नहीं मिल गए, तब जाकर लक्ष्मी क्षीर सागर से उत्पन्न हुई। इसलिए आपको उद्योग करना पड़ेगा, लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको उनके मंत्रों की साधना करनी पड़ेगी। ये स्पष्ट है, जो असुरों ने किया, जो देवताओं ने किया, तो फिर आप हम क्या हैं।
इसलिए इन मंत्रों की साधना अपने आप में विशिष्ट है और इन मंत्रों के माध्यम से हम लक्ष्मी को अपने जीवन में उतार सकते हैं, लक्ष्मी का अपने हृदय पे अंकन कर सकते हैं, अपनी आत्मा पे अंकन कर सकते हैं और अपने शरीर के रोम प्रतिरोम में स्थापित कर सकते हैं। फिर आप जिस भी किसी वस्तु को छू देंगे वह वस्तु सोना हो जाएगी, उस वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी। बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा कि आपकी दुकान में दो चार व्यक्ति आए, एक व्यक्ति आया और उसके पीछे पीछे दो चार लोग और आ जाते हैं। मतलब ये कि उस व्यक्ति, हमारे यहां बिहारी भाषा में कहेंगे उसको कि पौरा ठीक है उसका, मतलब कि उसके साथ श्री तत्व चल रही है, श्री तत्व स्थापित है उसके शरीर में। वो जहां खड़ा हो जाएगा उसको मालूम है हो या नहीं हो, उसने पूर्व जन्म में ऐसी साधना की होगी, ऐसे मंत्र जाप किए होंगे कि वो संस्कार उसके साथ चले आए। ऐसे ही कोई व्यक्ति, कोई आपके परिवार में कोई सदस्य ऐसा है कि उसकी उपस्थिति मात्र से आपके परिवार में श्री है, संपन्नता है, ये उसका उद्योग है, उसकी साधना है और लक्ष्मी तत्व उसके साथ प्रवाहमान है, गतिशील है। ऐसे में वहां श्री का सम्मान होना चाहिए, लक्ष्मी का सम्मान होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए। तो हम लोग अभी जो आपके पास लिस्ट दी गई है, इन मंत्रों का हम लोग उच्चारण करेंगे 3-3 बार और पुष्प अर्पित करेंगे, सिर्फ पुष्प अर्पित करेंगे, बाकी कुछ नहीं। वो यंत्र और माला जो गुटिका है और उस पर लक्ष्मी जी वहां स्थापित हैं, आपने उनका आह्वान किया, बुलाया है और लक्ष्मी जी को इन मंत्रों के माध्यम से हम अर्पित करेंगे। पहले मैं मंत्र बोल देता हूं और उसके बाद आप लोग मंत्र बोलते हुए उस पर अर्पित करेंगे, या मेरे साथ साथ ही बोलिए। श्रीम 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 अर्पित कीजिए। पुनः पुष्प उठाइए। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्म्यै नमः। अर्पित कीजिए। पुनः पुष्प उठाइए। ओम ऐं श्रीम महालक्ष्म्यै कमलधारिण्यै गरुड़वाहिन्यै श्रीम ऐं नमः। ओम ऐं श्रीम महालक्ष्म्यै कमलधारिण्यै गरुड़वाहिन्यै श्रीम ऐं नमः। ओम ऐं श्रीम महालक्ष्म्यै कमलधारिण्यै गरुड़वाहिन्यै श्रीम ऐं नमः। अर्पित कीजिए। ये जो मंत्र था वो महालक्ष्मी गरुड़ पर, चूंकि भगवान विष्णु विराजित होते हैं तो लक्ष्मी विष्णु की ही शक्ति है, तो वैष्णवी शक्ति वो गरुड़ वाहिनी, गरुड़ पर भी उनका वाहन है, कमलधारिण्य तो है ही। अब आगे जो आपके सामने जो मंत्र है इसमें वाक बीज है, वाणी सिद्धि। आप बोले, स्पष्ट उच्चारण हो, लटपटाए नहीं और लोगों के बीच, लोगों के हृदय में आपकी बात सीधी उतरे, आप में वाकपटुता आए, आप बोले और लोग आपसे प्रभावित हों, आपकी बातों का लोगों पर असर हो, वो वाक बीज है। श्रीम बीज लक्ष्मी को स्थापित करने का, रीम माया बीज है, भोगस्य मोक्षस्य करस्तैव माया बीज भगवती भुवनेश्वरी का समस्त ब्रह्मांड इसमें समाया है। क्लीम काम बीज, आपके जीवन में काम तत्व की स्थापना हो। बाकी विवाह शादी तो सबके होते हैं, परंतु जीवन में काम संतुष्टि नहीं होती, संतानोत्पत्ति अलग विषय है, और गृहस्थ जीवन बिना काम संतुष्टि के उसमें उथल पुथल हो जाती है। तो ऐसे में क्लीम बीज हमारे जीवन में इस प्रकार की अगर कोई पौरुषिक दुर्बलता है, पौरुष दुर्बलता है, तो उसको समाप्त करने के लिए या काम बीज की भी साधना अपने आप में आवश्यक है, और इसलिए कामदेव रति गुटिका और यंत्रमाला इत्यादि आपको प्रदान की गई है, क्योंकि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम पुरुषार्थ चतुष्टयम, ये काम को भी सिद्ध करना एक पुरुषार्थ है। सिर्फ धर्म अर्थ और मोक्ष तो है ही, वो सिर्फ वही नहीं, काम भी चाहिए। बिना काम सिद्धि के ये सृष्टि और संतति संभव नहीं है। तो
क्लीम। ये 4 बीजाक्षर, इसको चतुरा लक्ष्मी प्रयोग कहते हैं। चारों पुरुषार्थ इसमें समाये हैं। लक्ष्मी की वो साधना, ये अपने आप में बहुत विशिष्ट साधना है। बोलिए ऐम श्रीम रीम क्लीम, ऐम श्रीम रीम क्लीम, ऐम श्रीम रीम क्लीम। अर्पित कीजिए, पुनः उठाइए। बोलिए ओम श्रीम रीम क्लीम श्रीम लक्ष्मी आगच्छ मम मंदिरे तिष्ठ तिष्ठ स्वाहा। इस मंत्र में लक्ष्मी जी को बुलाया जा रहा है कि आइए और मेरे गृह में, मेरे मंदिर में स्थापित हो जाइए, विराजिए। बोलिए ओम श्रीम रीम क्लीम श्रीम लक्ष्मी आगच्छ मम मंदिरे तिष्ठ तिष्ठ स्वाहा। ओम श्रीम रीम क्लीम श्रीम लक्ष्मी आगच्छ मम मंदिरे तिष्ठ तिष्ठ स्वाहा। अर्पित कीजिए, उठाइए। एक विशिष्ट मंत्र है जो कहा जाता है कि ये मंत्र अपने आप में कई ग्रंथों में मैंने देखा वो अधूरा मंत्र दिया हुआ था। लक्ष्मी को चंचला कहा गया है, लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं, स्थिर लक्ष्मी की साधना स्थिर लग्न में करें ताकि जीवन में लक्ष्मी का स्थापत्य हो। वो सब ठीक है अपनी जगह, लक्ष्मी तो है ही स्वभाव से चंचला, फिर भी लक्ष्मी की उतनी मात्रा हमारे जीवन में चाहिए ताकि हमको किसी बात के लिए, किसी आवश्यकता के लिए भटकना ना पड़े, तरसना ना पड़े। तो उसको लक्ष्मी का स्थायित्व कहा जाता है। लक्ष्मी को स्थायित्व देने के लिए एक विशेष मंत्र है। ये क्रम यहां था, वो मैं उस ग्रंथ से देख रहा था। चलिए ठीक है, वो जो चौथा मंत्र है यहां पे, बोलिए ओम रीम महालक्ष्मी श्रीम चिरलक्ष्मी ऐम स्थिर लक्ष्मी मम गृहे आगच्छ स्वाहा। ओम रीम महालक्ष्मी श्रीम चिरलक्ष्मी ऐम स्थिर लक्ष्मी मम गृहे आगच्छ स्वाहा। ओम रीम महालक्ष्मी श्रीम चिरलक्ष्मी ऐम स्थिर लक्ष्मी मम गृहे आगच्छ स्वाहा। अर्पित कीजिए। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं हमारी किस्मत फूटी है, हमारा दुर्भाग्य हमारा पीछा नहीं छोड़ता इत्यादि, बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं। तो दुर्भाग्य को हटाने और सौभाग्य प्रदान करने के लिए भी लक्ष्मी जी का एक विशेष मंत्र है, वो मंत्र आपको प्रदान किया गया है। बोलिए ओम रीम लक्ष्मी दुर्भाग्य नाशनी सौभाग्य प्रदायिनी श्रीम स्वाहा। ओम रीम लक्ष्मी दुर्भाग्य नाशनी सौभाग्य प्रदायिनी श्रीम स्वाहा। ओम रीम लक्ष्मी दुर्भाग्य नाशनी सौभाग्य प्रदायिनी श्रीम स्वाहा। अर्पित कीजिए। लक्ष्मी जी हमारे जीवन में स्थापित हो, जो हमारी स्त्री शक्ति है, जो हमारे घरों में महिलाएं हैं, माता हैं, बहनें हैं, पत्नी है, आपके जीवन में कोई प्रेमिका है, उन सब के जीवन में उनको आभूषणों की प्राप्ति, उनको स्वर्ण की प्राप्ति हो, और हमारे जीवन में काम सिद्धि हो, और हमारे जो भी कार्य हैं, मनोभिलषित कार्य हैं, वो सब कार्य पूरे हों। इसके अलावा हमको द्रव्य मिले, द्रव्य का मतलब धन, असीमित द्रव्य यानी असीमित अनलिमिटेड वेल्थ मिले, और लक्ष्मी स्थिर रूप में रहें। वो मंत्र अभी हम लोग उसका अभिसंधान करेंगे आज दीपावली की इस सिद्ध रात्रि में। बोलिए ओम स्वर्णावती महाभगवती काम रूपिणी मम समस्त कार्य सिद्धिम करी करी असीमित द्रव्य प्रदाये स्थिर लक्ष्यम में
नमः। ओम स्वर्णावती महाभगवती कामरूपिणी मम समस्त कार्य सिद्धिम करि करि असीमित द्रव्य प्रदाये स्थिर लक्ष्य में नमः। ओम स्वर्णावती महाभगवती कामरूपिणी मम समस्त कार्य सिद्धिम करि करि असीमित द्रव्य प्रदाये स्थिर लक्ष्य में नमः अर्पित कीजिए। पुनः पुष्प उठाइए। अब जो अष्टलक्ष्मी साधना हम लोग बराबर यहाँ सिवान में सबसे पहले हम लोगों ने जो साधना शिविर आयोजित किया था 2018 में, वो था अष्टलक्ष्मी साधना शिविर। तो जीवन में अभी जो चर्चा हुई कि भूमि लक्ष्मी, भवन लक्ष्मी, वाहन लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, जायानी स्त्री लक्ष्मी, ये सब सौंदर्य लक्ष्मी, लक्ष्मी के जो भी प्रकार हैं, सौभाग्य लक्ष्मी, ये अष्ट लक्ष्मी हमारे जीवन में स्थापित हो, हमारे आत्मा पर स्थापित हो, हमारे मन पर स्थापित हो, हमारे हृदय में स्थापित हो, हमारे घर परिवार में स्थापित हो और दरिद्रता का नाश करें और हमको, हमारे परिवार को सर्व सुख समृद्धि दें। उन अष्ट लक्ष्मी के वैसे मंत्र का हम लोग संधान करेंगे। पुष्प लीजिए। ओम रीम अष्टलक्ष्म में दारिद्र्य विनाशिनी सर्व सुख समृद्धिम दे दे रीम ओम नमः। ओम रीम अष्टलक्ष्म में दारिद्र्य विनाशिनी सर्व सुख समृद्धिम दे दे रीम ओम नमः। ओम रीम अष्टलक्ष्म में दारिद्र्य विनाशिनी सर्व सुख समृद्धिम दे दे रीम ओम नमः अर्पित कीजिए। अब आप जानते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने एक भिक्षुणी के घर में, जिसके पास कुछ नहीं था, उसके यहाँ उसकी भक्ति से, उसकी भावना से उसने अपना सर्वस्व अर्पित किया था। वो सूखा हुआ आंवला अपने आप में एक प्रतीक है। जैसे आप यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैंने अगर कह दिया कि भाई ये चीज, ये व्यवस्था हो जानी चाहिए, तो आपके पास अगर पैसे नहीं भी होते हैं, आप कर्जा ले लेते हैं और कहीं ना कहीं से वो चीज व्यवस्था कर देते हैं। ये आपकी कहीं ना कहीं उस भाव को प्रदर्शित करता है। तो फिर आदि शंकराचार्य क्या करेंगे? वो तो निश्चित रूप से वो ब्राह्मणी के यहाँ या उस भिक्षुणी के यहाँ धन वर्षा कराएंगे ही कराएंगे। तो कनक वर्षा हो, आपके जीवन में असीमित धन आए, तो वो कनकधारा स्तोत्र जो रचना की आदि गुरु शंकराचार्य ने, तो कनकधारा यंत्र के लिए वास्तविक जो मंत्र है, वो मंत्र अभी हम लोग यहाँ उसका संधान करेंगे दीपावली की रात्रि में। आपके जीवन में फ्लो ऑफ वेल्थ, धन का प्रवाह आए, उसके लिए बोलिए ओम वम श्रीम वम ऐम रीम श्रीम क्लीम कनक धाराए स्वाहा। ओम वम श्रीम वम ऐम रीम श्रीम क्लीम कनक धाराए स्वाहा। ओम वम श्रीम वम ऐम रीम श्रीम क्लीम कनक धाराए स्वाहा। ओम वम श्रीम वम ऐम रीम श्रीम क्लीम कनक धाराए स्वाहा अर्पित कीजिए। और जैसा कि भगवती महालक्ष्मी कमल निवासिनी है और कमला महाविद्या के रूप में भी इनकी उपासना होती है, वो लक्ष्मी का एक विशेष स्वरूप है, वो महाविद्या के रूप में। तो उस मंत्र का भी हम लोग संधान करेंगे। बोलिए ओम श्रीम रीम क्लीम ऐम कमल वासनी स्वाहा। श्रीम रीम क्लीम ऐम कमल वासनी स्वाहा। श्रीम रीम क्लीम ऐम कमल वासनी स्वाहा अर्पित कीजिए। ये तो वे भगवती लक्ष्मी के तांत्रोक्त मंत्र। और दीपावली तंत्र सिद्धि की रात होती है और आपने भगवती के ऐसे ऐसे दिव्य मंत्रों को, उनका आवाहन करके, उनके मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त यंत्र, गुटिका और माला इत्यादि पर उनका आवाहन किया और इन मंत्रों का संधान किया। इसके साथ ही कुबेर को धनाधीश बनाया गया है। भगवान शिव ने वरदान दिया और कुबेर धनाधीश बने। इस भूलोक के में जो भगवती लक्ष्मी तो हर लोक में धन की देवी है, इस भूलोक में जो खजांची, जो कैशियर, जो कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं,
समस्त निधियों के स्वामी वो भगवान कुबेर हैं, और इसलिए अगर भूलोक की धन संपदा चाहिए तो कुबेर को भी प्रसन्न करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट डीएम से कोई काम नहीं करा सकते, उसके लिए डीएम के साथ रहने वाले जो भी असिस्टेंट हैं, जो भी अर्दली है, जो भी आदेशपाल है, उसके माध्यम से अपनी बात पहुंचानी पड़ेगी। तो यहां अर्दली की बात नहीं हो रही, मतलब कुबेर एक पद है और कुबेर के भी माध्यम से हम अपने जीवन में असीमित धन प्राप्त करते हैं। सिर्फ कुबेर साधना के माध्यम से व्यक्ति धनाधीश हो सकता है। एक कहावत भी है, जो लक्ष्मीपुत्र होता है उसको कहा जाता है कि ये धन कुबेर है। धन कुबेर का अर्थ कि कुबेर जैसा धन है इनके पास, बहुत धन है, वो बैठ के खाएंगे, 7 पुश्तें इतनी पीढ़ियां बैठ के खाएंगे, तो वैसे व्यक्ति को धन कुबेर कहा जाता है। तो कुबेर के 2 मंत्र हैं यहाँ पर, एक विशेष बीज युक्त मंत्र है और बाकी एक जो प्रचलित मंत्र है वो पुष्प लीजिए। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपतये धन धान्य समृद्धिम में देहि दापय स्वाहा। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपतये धन धान्य समृद्धिम में देहि दापय स्वाहा। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपतये धन धान्य समृद्धिम में देहि दापय स्वाहा। अर्पित कीजिए। पुनः पुष्प लीजिए। ओम श्रीम ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम क्लीम वित्तेश्वराय नमः। ओम श्रीम ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम क्लीम वित्तेश्वराय नमः। ओम श्रीम ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम क्लीम वित्तेश्वराय नमः। अर्पित कीजिए। एक आचमनी जल। हाथ जोड़ेंगे, नेत्र बंद करेंगे और भगवती लक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे। गुह्यति गुह्य गोप्त्री त्वं गृह्णास्मत् कृतं जपम सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादात् सुरेश्वरी अखिलेश्वरी महेश्वरी जगदीश्वरी। हे भगवती महालक्ष्मी, आज दीपावली की रात्रि में, आपके नाम से प्रसिद्ध रात्रि में, जब आप भूमंडल में इस भूलोक में विचरण कर रही हैं, यहाँ आपका आह्वान करके हमने विशिष्ट तांत्रिक मंत्रों के द्वारा जो आपकी स्तुति की है, उससे आप हम पर प्रसन्न हो जाइए और हमारे जीवन में जो हमारे मनोभिलषित इष्ट हैं, कामनाएं हैं, उसको आप पूर्ण कीजिए, हमारी इच्छाओं को पूर्ण कीजिए, हमारे जीवन में आप स्थापित होइए। यही प्रार्थना है। भगवान विष्णु सहित भगवान गणेश की रिद्धि सिद्धि के साथ, शुभ लाभ के साथ हमारे जीवन में आप स्थापित होइए, हमारे रोम प्रतिरोम में स्थापित होइए। यही प्रार्थना है।